को प्रचार के दौरान थप्पड़ मारा गया। और इसका जीता जागता उदाहरण कल जो आपको देखने को मिला, वो हमारे बीच का एक भाई है, गौ सेवक भाई है। तो वो चीज़ हमने करके दिखा दी। जो उस पार्टी को सपोर्ट करेगा जो दिन दहाड़े गौ माताओं की हत्या करती है, या फिर जो आतंकवादियों का समर्थन करेगा, उन्हें हम इसी प्रकार से जवाब देंगे। अपना आइडल अगर माना है तो हमने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को माना है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में देश को आज़ाद कराने के लिए सपने देखे थे। भाई साहब, अगर किसी के मन में वहम है ना कि कल जो थप्पड़ लगा है कन्हैया कुमार के, वो भाजपा का आदमी है या भाजपा का समर्थक है, तो सबसे पहले बता दूं वो एक गौ सेवक है। और गौ सेवक किसी पार्टी का नहीं होता। जो देश विरोधी नारे आप लगाओगे बार बार, तो आपको इसी प्रकार से सम्मान मिलेगा गौ सेवकों के साथ में। तो जो भारत जोड़ने की बात करते थे, वह उन्हीं के कार्यकर्ता वहाँ एक गौ सेवकों को तोड़ रहे थे। उस बेचारे के 3 टाँके आए हैं सर में, इतना पीटा गया है। अगर मान लो हमने थप्पड़ मार भी दिया तो कन्हैया कुमार को खुद नहीं पता अगर उसका थप्पड़ लगा तो लगा किस लिए। ये वही कन्हैया कुमार है जो छात्र संघ का जेएनयू का अध्यक्ष बनता है, और अध्यक्ष बनने के बाद वो क्या नारे दे रहा है, युवाओं के लिए क्या मतलब मोटिव लेके आ रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना, जिसने भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1931 में भगत सिंह को फांसी दिलवा दी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनने 1947 में भारत के 2 टुकड़े करवा दिए। और हमने पहले चैलेंज कर दिया था, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहाँ भी आओगे इसका हाथ चढ़ाने का काम हम करेंगे, और वो काम हमारे भाई ने कर दिया। और जगह भी आएगा, करावल नगर हो, कोई सी भी जगह हो, कौन सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहाँ भी इसका स्वागत थप्पड़ से करा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, वो भी पार्टी भली है क्या? वो भी तो शुरू से तोड़ने का काम करा है उसने। हमारे क्रांतिकारियों को नहीं छोड़ा उसने। हम तो कुछ लोग ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं उनके सामने। अब ये देख लो, अब ये कांग्रेस की मानसिकता देख लो। एक उग्रवादी व्यक्ति को, उग्रवादी सोच रखने वाले व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया, एक सांसद का, और इसी का समर्थन हमारे केजरीवाल कर रहे। उसका केजरीवाल का पिए उसके यौन अंगों पर लात मार रहे हैं, जिसको पीरियड्स आ रहे हैं उसको लात मार रहा है, कह रही कि भाई मैं पीरियड से हूँ मुझे लात मत मारो, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसकी चेस्ट की आबरू लूट रहे हैं वो, उसका पिए। ये केजरीवाल की पार्टी है यार। देख, चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरा लट चढ़ा दिया जाएगा कन्हैया कुमार का, पूरा लट। चाहे वो कितनी भी भीड़ में हो, डरते नहीं हम, देशभक्त संख्याओं से मायने नहीं रखते। एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर होता है। कल भी देख लिया कितनी हजारों की भीड़ थी उसके वहाँ। हमारे 5 शेर भाई गए, अध्यक्ष चौधरी, अन्नू चौधरी और बाकी के भाई। वो तो अलग था ना। क्या नाम है सर? राहुल नाम। आप कहाँ रहते हैं? करावल नगर। नॉर्थ ईस्ट में खबर है कि कन्हैया कुमार को प्रचार के दौरान थप्पड़ मारा गया। आपके चैनल के माध्यम से मैंने बोला था कि जिस दिन कन्हैया कुमार इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसी भी प्रकार का प्रचार करने आएगा, लोगों को कहीं ना कहीं, एक होता है जागरूक करना, एक होता है मन में वहम फैलाना। मन में अगर वहम फैलाने आएगा तो सबसे पहले उस पर काली स्याही हम ही लोग डालेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण कल जो आपको देखने को मिला, वो हमारे बीच का एक भाई है, गौ सेवक भाई है। तो वो चीज़ हमने करके दिखा दी। और ये देश का युवा है, अच्छे से जानता है, जो देश तोड़ने की बात करेगा, जो उस पार्टी को सपोर्ट करेगा जो दिन दहाड़े गौ माताओं की हत्या करती है, या फिर जो आतंकवादियों का समर्थन करेगा, उन्हें हम इसी प्रकार से जवाब देंगे। अच्छा, स्याही फेंकने की आप बात कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की आप बात कर रहे हैं, खौफ, डर नहीं लगता? क्यों डर लगे भाई? अगर भगत सिंह डर के अपने घर में बैठते तो इंकलाब जिंदाबाद कहाँ से नारे लगते? युवाओं को अगर हमने सीखा है तो हमने अपना आइडल अफजल गुरु को नहीं माना है। अपना आइडल अगर माना है तो हमने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को माना है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में देश को आज़ाद कराने के लिए सपने देखे थे। उन्हीं को आइडल बना के आज अगर हम अपने लिए कार्य कर रहे हैं, अपने युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमें गर्व होता है, डर नहीं लगता भाई साहब। फिर वो वही तो आरोप लगाता है कि बीजेपी के गुंडे जो है प्रचार भी नहीं करने देते, आतंकवादी तक कह देते हैं बीजेपी वालों को, फिर अगर इस तरीके के चीज़ें होती हैं। भाई साहब, अगर किसी के मन में वहम है ना कि कल जो थप्पड़ लगा है कन्हैया कुमार के, वो भाजपा का आदमी है या भाजपा का समर्थक है, तो सबसे पहले बता दूं वो एक गौ सेवक है। और गौ सेवक किसी पार्टी का नहीं होता। और जो देश विरोधी नारे आप लगाओगे बार बार, तो आपको इसी प्रकार से सम्मान मिलेगा गौ सेवकों के साथ में। और मैं आपको बता दूं, जब हमने वहाँ थप्पड़ मारा या स्याही डाली ना उसके ऊपर, तो जो भारत जोड़ने की बात करते थे, वह उन्हीं के कार्यकर्ता वहाँ एक गौ सेवकों को तोड़ रहे थे। उस बेचारे के 3 टाँके आए हैं सर में, इतना पीटा गया है। लेकिन कन्हैया कुमार का हक नहीं था उसे बचाने का। अगर मान लो हमने थप्पड़ मार भी दिया तो कन्हैया कुमार को खुद नहीं पता अगर उसका थप्पड़ लगा तो लगा किस लिए। ये वही कन्हैया कुमार है जो छात्र संघ का जेएनयू का अध्यक्ष बनता है, और अध्यक्ष बनने के बाद वो क्या नारे दे रहा है, युवाओं के लिए क्या मतलब मोटिव लेके आ रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या कह रहा है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो भाई अगर हमारे युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश ये इस तरीके से करेंगे तो अभी तो थोड़ा हुआ है, इससे ही बड़ा कारनामा हम करके दिखा देंगे। हम डरने वाले नहीं है। क्या चीज़? अभी थप्पड़ लगा है,
अभी काली सियाही डली है, वो दिन दूर नहीं है जब कन्हैया कुमार जी तुम्हारे गले में जूते चप्पल की माला भी होगी। मतलब किसी को चाहते नहीं कि बीजेपी के अलावा कोई यहाँ प्रचार भी करे आपके एरिया में? प्रचार करे, लेकिन उनकी मानसिकता तो होनी चाहिए प्रचार करने वाली। भाई आप देश तोड़ोगे, आप अपने बच्चों का नाम भारत माता की जय रखोगे। लेकिन ये पार्टियां नहीं मानती ना कि वो देश तोड़ना चाहते हैं। वो तो कहते हैं ये बेबुनियाद जो बातें हैं, कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। आज आरोप सारे साबित नहीं हुआ, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1931 में भगत सिंह को फांसी दिलवा दी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनने 1947 में भारत के 2 टुकड़े करवा दिए, एक का नाम हिंदुस्तान रख दिया, दूसरे का पाकिस्तान रख दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनने 1948 में कांग्रेस को पाकिस्तान का हिस्सा बता के इसे विवादित बना दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनने 1962 में मानसरोवर झील को चाइना के हाथों में दे दिया। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनने 1971 में अवैध बांग्लादेशियों को अवैध रूप से यहाँ नागरिकता दिलवा दी। 1975 में इन्होंने इमरजेंसी लगा दी और तो और 1984 में हमारे लाखों सिख भाइयों को मरवा दिया। 1990-92 में राम सेवकों पे, कार सेवकों पे गोलियां चलवाई। दिल्ली में दंगे होते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल का निगम पार्षद मास्टरमाइंड निकल के आता है। तो आप खुद बताओ ना, हम कैसे नहीं माने कि ये पार्टी भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो करने वाला काम कर रही है। भारत तोड़ो करने वाला काम कर रही है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आरोप है, अगर साबित होते हैं तो ये पार्टियां क्या करेंगी? भाई इन पार्टियों को खुद सोचना चाहिए। आज मान के चलो देशद्रोह के कन्हैया कुमार पर कई, मैं मानता हूँ 4 से 5 मुकदमे तो ऐसे चल रहे हैं इनकी खुद के विवादित बयानों की वजह से। अगर मैं मानता हूँ जो कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी ने जो राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया और दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, और आप कन्हैया कुमार का प्रचार कर रहे हैं, कल को चुनाव के बाद अगर कन्हैया कुमार दोषी पाए जाते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे? क्या वो अपने आप को फिर साबित कर लेंगे कि वो कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है, या कहा जाए देशद्रोही है? अगर मैं मानता हूँ केजरीवाल साहब आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो तो मैं नहीं मानता कि आप और आपकी जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं, मेरी नज़र में सारी की सारी देशद्रोही हैं। क्यों? उसका कारण यही है, जो देशद्रोह के साथ या देशद्रोहियों के साथ हाथ मिलाएगा, गले मिलाएगा, वो हम जैसे युवाओं की नज़रों में सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही ही कहलाएगा। देशद्रोही के लायक। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम पराग सोलंकी बाबा। क्या लगता है जो वाकया नॉर्थ ईस्ट में हुआ कन्हैया कुमार को लेकर, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखो भाई, हमने तो पत्रकार महोदय पहले चैलेंज कर दिया था, अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार आओगे, पहली बात तो इसका नाम कन्हैया लेते भी डर लगे। इसका नाम किसी आतंकवादी नाम से होना चाहिए, कन्हैया नाम है, कृष्ण जी का नाम आता है इसमें। और हमने पहले चैलेंज कर दिया था, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहाँ भी आओगे इसका हाथ चढ़ाने का काम हम करेंगे, और वो काम हमारे भाई ने कर दिया। और जगह भी आएगा, करावल नगर हो, कोई सी भी जगह हो, कौन सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहाँ भी इसका स्वागत थप्पड़ से करा जाएगा। ये थप्पड़ एक कन्हैया कुमार का नहीं लगा, ये थप्पड़ हर उस व्यक्ति का लगा भारत के अंदर जो भारत को तोड़ने का काम करता है। ये हर थप्पड़ उस व्यक्ति को लगा है। और कब्र का हाल मुर्दा जानता है, पथरी का हाल गुर्दा जानता है, और देश को आगे कैसे ले जाना है हमारा मोदी जानता है। आप कह रहे हैं कि वो तोड़ने की बात करते थे, लेकिन अभी तो उस पार्टी के साथ है ना जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी पार्टी भली है क्या? वो भी तो शुरू से तोड़ने का काम करा है उसने, हमारे क्रांतिकारियों को नहीं छोड़ा उसने। हम तो कुछ लोग ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं उनके सामने, हम तो उनकी धूल भी नहीं है देशभक्त होगी। वो हमारे साथ भी क्या पता क्या कर दे, तो इसलिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं भाजपा को सपोर्ट करने के अलावा। कुछ लोग कहते हैं पुरानी बातों पर मिट्टी डालनी चाहिए। अभी वो नया नौजवान लड़का है, विकास की बातें करता है, पढ़ा लिखा है, और मोहब्बत की दुकान जो खोल रहे हैं राहुल गांधी, उनका समर्थन करते हैं। अच्छा, जो आप जिसे पढ़े लिखे जवान बता रहे हैं ना, ऐसे पढ़े लिखे जवान को हम धूर्त कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं। अभी इसका एक भाई था सरजिल इमाम, वो भी अंदर है जेल में। जितने भी इसके साथ की लोबी थी ये सारे जेल में पड़े हैं। और इन्होंने जेएनयू में क्या करा, हमारा टैक्स ही तो खाया है देश के लोगों का, भारत को तोड़ने का काम करते, वहाँ से नारे लगते थे देश विरोधी। अब ये देख लो, अब ये कांग्रेस की मानसिकता देख लो, एक उग्रवादी व्यक्ति को, उग्रवादी सोच रखने वाले व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया, एक सांसद का, और इसी का समर्थन हमारे केजरीवाल कर रहे। वो केजरीवाल है जो एक महिला आयोग की अध्यक्ष है, स्वाति मालीवाल, उसका केजरीवाल का पीए उसके यौन अंगों पर लात मार रहे हैं, जिसको पीरियड्स आ रहे हैं उसको लात मार रहा है, कह रही कि भाई मैं पीरियड से हूँ मुझे लात मत मारो, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसकी चेस्ट की आबरू लूट रहे हैं। वो उसका पीए ये केजरीवाल की पार्टी है। जो लेडीज महिला आयोग में अध्यक्ष है वो महिलाओं की आवाज़ उठाती है, उसी को केजरीवाल की पार्टी का पीए उसको पीट रहे हैं। ये इनका समर्थन कर लेंगे हम, जो एक अपनी पार्टी की लेडीजों को नहीं छोड़ रहे, जो महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं, ये और नारियों को छोड़ देंगे बाकी को? ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन देश की जनता को समझ ही नहीं आ रहा, फ्री के चक्कर में लग रहे हैं। एक जगह आतंकवादियों को टिकट दे देते हैं, एक जगह अपनी पार्टी के अध्यक्ष को मार रहे हैं, तो देश कब तक चुप रहेगा, मौन रहेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही पार्टी को आप सपोर्ट करो, आप स्वयं फैसला लो कि देश हित के बारे में कौन सोचता है और देश हित में कौन कार्य करता है। ठीक है, ये जो वाकई इस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाते क्योंकि जांच चल रही है, लेकिन जो कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ उसको देखकर क्या लगता है, ये कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की हार है?
भाई साहब फुलार हो रही है यार, देख चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरा लट चढ़ा दिया जाएगा कन्हैया कुमार का, पूरा लट। चाहे वो कितनी भी भीड़ में ऑर्डर रहते नहीं, हम देशभक्त संख्याओं से मायने नहीं रखते। एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर होते हैं। कल भी देख लिया कितनी हजारों की भीड़ थी उसके वहाँ। हमारे 5 शेर भाई गए, अध्यक्ष चौधरी, अन्नू चौधरी और बाकी के भाई, वो तो हमें पता नहीं चला। हम होते तो बाम हाथ देकर सिर की तरफ मुंडा मार देते। अरे यहाँ पटपात मार के कह रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहाँ भी हमारे क्षेत्र में आ जाएगा सिर पर उठा कर भगा देंगे, चाहे वो अपना आपका कितना बड़ा नेता हो। हम नहीं मानते नेता पेता ऐसे आदमी को।